अधिकारी पर ईशा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अगर वही अंदर से अवनी का सबसे बड़ा साथी निकले तो सोचिए ईशा पर क्या बीतेगी। कहानी में ऐसा ही खतरनाक मोड़ आता है जब श्रेया लैपटॉप की गहराई से जांच करते हुए एक ऐसा नाम सामने लाती है जिसे सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस की महत्वपूर्ण फाइलें और सीसीटीवी रिकॉर्ड मिटाने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आईपीएस सागर था, जिसे पूरा विभाग ईमानदार और काबिल अधिकारी समझता था। अब ईशा को समझ आ जाता है कि अवनी की साजिश सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था के भीतर भी उसका जाल फैल चुका है। ईशा तुरंत सूरज के पास पहुंचती है और सागर की असली सच्चाई बताती है। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह उसी समय सागर को पकड़ने के लिए निकलने लगता है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है। वह समझाती है कि अगर अभी कार्रवाई हुई तो सागर सावधान हो जाएगा और अवनी को भी सब कुछ बता देगा। सूरज मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करता है और फैसला करता है कि पहले दोनों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन ईशा सागर के सामने ऐसे पेश आती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, जबकि उसके मन में एक बड़ी योजना तैयार हो रही होती है। फिर आता है 15 अगस्त का दिन, जब पूरा शहर जश्न में डूबा होता है और सागर को लगता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। वह अवनी को संदेश भेजकर मिलने पहुंचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि सूरज पहले ही अपना जाल बिछा चुका है। जैसे ही सागर अवनी से मिलता है, चारों तरफ से घिर जाता है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार अवनी का खेल खत्म होगा या फिर उसके पास कोई आखिरी चाल बाकी है। यही कहानी हमें सिखाती है कि असली दुश्मन हमेशा सामने नहीं होता, इसलिए भरोसा करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है।